गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 7th एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 4। राइट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन जैसे ये ऊपर इक्वेशन बनी हुई है क्वेश्चंस में, ऐसे हमें इन को पढ़ के इक्वेशन बनानी है। जैसे जैसे बोला गया वैसा ही लिखना है। जैसे फर्स्ट पार्ट है, द सम ऑफ नंबर x एंड 4 इज़ 9। सम सम मतलब ऐड, किन नंबर्स का x और 4 को हमें ऐड करना है तो हमें क्या मिलता है 9। तो बस ऐसे लिख देंगे हम x और 4, ये दो नंबर है, इनको सम, इन दोनों का सम किया तो क्या आया इक्वल टू 9। ऐसे सेकंड पार्ट, टू सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y में से, फ्रॉम y में से हमें 2 सब्ट्रैक्ट करना है तो हमें क्या मिलता है 8। तो क्या आ जाएगा y-2। ऐसे मत करना 2 माइनस वाई, गलत हो जाएगा क्योंकि हमें किस में से माइनस करना है, y में से 2 माइनस करना है। तो हम क्या लिखेंगे y-2 इक्वल टू 8। तो आंसर आ जाएगा y-2 इक्वल टू 8। थर्ड पार्ट, 10 टाइम a इज़ 70। 10 टाइम a मतलब 10a, 10 मल्टीप्लाई a 10a इक्वल टू 70। तो हो जाएगा 10a इक्वल टू 70। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट, द नंबर b नंबर को डिवाइड करें 5 से तो क्या मिलता है 6। b डिवाइडेड बाय 5, b बाय 5 इक्वल टू 6। ईजी है, b डिवाइड बाय 5 इक्वल टू 6। फिफ्थ पार्ट, 3/4 ऑफ t, 3/4 करना है t का, वो किसके इक्वल होगा 15 के। 3/4 ऑफ t, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, 3/4 ऑफ t, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3t बाय 4 इक्वल टू 15। नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट, 7 टाइम m, 7 टाइम m, 7 मल्टीप्लाई m मतलब 7m प्लस 7, उसमें प्लस 7 कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा इक्वल टू 77। 7 टाइम m 7m, उसमें प्लस 7 किया तो इक्वल टू 77। नेक्स्ट पार्ट, 1/4 ऑफ ए नंबर x, 1/4 ऑफ ए नंबर x, x का 1/4, 1/4 मल्टीप्लाई x माइनस 4, 1/4 ऑफ x माइनस 4 इक्वल टू 4। जैसे जैसे बोला वैसे ही लिखा है हमने। 1/4 ऑफ x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लाई x, x बाय 4 माइनस 4 इक्वल टू 4। नेक्स्ट है, इफ़ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम y, अगर हम 6 टेक अवे कर लें, निकाल लें, फ्रॉम किस में से निकाल लें 6 टाइम y 6 गुना y का 6 गुने में से 6 निकाल लें तो 6 टाइम y क्या हो जाएगा 6y, उसमें से -6 कर दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास 60। तो क्या आंसर बन जाएगा इसका 6y माइनस 6 इक्वल टू 60, है ना। 6 टाइम y में से हम 6 निकाल लें तो हमारे पास 60 आ जाता है। तो 6 मल्टीप्लाई y 6y माइनस 6 इक्वल टू 60। अब नाइन्थ पार्ट, इफ़ यू ऐड 3, अगर हम ऐड करते हैं 3 को टू 1/3 ऑफ z, z के 1/3 में से, 1/3 ऑफ z, 1/3 मल्टीप्लाई z में से में हम क्या ऐड कर दें 3 प्लस 3 कर दें तो हमें क्या मिलता है 30। ऐसे ही किया हमने 1/3 ऑफ z, 1/3 मल्टीप्लाई z, उसमें हमने 3 ऐड कर दिया तो हमें क्या मिला 30। 1/3 ऑफ z क्या होता है 1/3 z मल्टीप्लाई 3। अब ये z को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा z बाय 3 प्लस 3 इक्वल टू 30। अब जैसे ये क्वेश्चन थे, स्टेटमेंट थी, हमने इससे इक्वेशन बनाई। फिफ्थ पार्ट में हमें इक्वेशन बनानी है इनसे, नहीं इन इक्वेशन से हमें स्टेटमेंट बनानी है। इसमें इक्वेशन से स्टेटमेंट से इक्वेशन बनानी थी, अब इक्वेशन से हमें स्टेटमेंट बनानी है। देखो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है p + 4 इक्वल टू 15। p ये भी नंबर है, 2 नंबर है, जैसे हमने इसमें लिखा था 2 नंबर को ऐड किया तो क्या आया, इसमें 9 आ रहा था, इसमें 15, सेम ऐसे ही बना देंगे। सम ऑफ नंबर p एंड 4 इज़ 15, ऐसे ही लिख देंगे। द सम ऑफ नंबर p एंड 4 इज़ 15, ऐसे ही लिख दिया हमने भी। अब ये वाला भी सेम ही है, m में से हमने
7 माइनस किया है, तो 7 में 7 सब्ट्रैक्ट किया है m में से, 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m इज़ 3, ऐसे लिख सकते हैं। 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे m में से, 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m इसके जैसा ही बन रहा है, 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m इक्वल टू या फिर इज़ 3, ऐसे ही लिख दिया। नेक्स्ट पार्ट, 2m इक्वल टू 7, 2 टाइम्स m 2 बार है ना, मतलब 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स m इज़ 7, 2 टाइम m इज़ 7, इसको ऐसे लिख देंगे। नेक्स्ट है m/5, मतलब 1/5 को हमने 5 से m से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया m/5 इक्वल टू 3, तो इसको क्या लिख देंगे 1/5, m के साथ कुछ नहीं है तो इट मीन्स 1 है, 1/5 ऑफ m इज़ 3, है ना, 1/5 ऑफ ए नंबर m एक नंबर है, 1/5 ऑफ ए नंबर m इज़ 3, ऐसा आ जाएगा। सेम एज इट इज़ ये है 3/5 ऑफ ए नंबर m इज़ 6, ऐसे ही लिख देंगे 3/5 ऑफ ए नंबर m इज़ 6। नेक्स्ट पार्ट, 3p + 4, 3 टाइम्स p + 4 इज़ 25, ऐसे ही लिख देंगे। देखो 3 टाइम्स p + 4 गिव्स क्या देता है हमें, या फिर आप इज़ भी लिख सकते हो यहाँ, 3 टाइम्स p + 4 इज़ 25 या गिव्स 25। अब ये भी ऐसे ही है, 4 टाइम्स p - 2, या फिर ऐसे लिख सकते हैं हम, 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम p, ऐसे जैसे ये था ना 6 टाइम y में से हमने 6 माइनस किया था, तो सेम ऐसे ही बना सकते हैं इसको। इफ़ वी टेक अवे 2 को निकाल रहे हैं हम, इफ़ वी टेक अवे 2 फ्रॉम किस में से निकाल रहे हैं 4 टाइम p में से, तो हमें क्या मिलता है इज़, या फिर यू गेट 18, ऐसे ही लिख देंगे। तो हम ऐसे लिखेंगे इसको, इफ़ वी टेक अवे 2 हम निकाल लें फ्रॉम 4 टाइम p, 4 टाइम p में से, तो क्या देता है वो हमें 18। नेक्स्ट पार्ट भी सेम है, p/2 मतलब कुछ नहीं है इसके आगे तो 1 है, 1/2 क्या होता है, 1/2 को हम क्या बोल सकते हैं हाफ ऑफ p + 2 इज़ 8, ऐसे ही लिख देंगे। हाफ ऑफ ए नंबर p, नंबर भी लिख सकते हैं, या फिर सीधा ही हाफ ऑफ ए p या हाफ ऑफ ए नंबर p + 2 क्या देता है हमें 8 देता है, तो गिव्स 8 या इज़ 8 भी लिख सकते हो। अब ऐसे ही 6th क्वेश्चन है जिसमें हमें इक्वेशन बनानी है। देखो, सेट अप एन इक्वेशन सेट करनी है हमें इन फॉलोइंग केस में। फर्स्ट पार्ट है, इरफान से दैट ही हैज़ 7 मार्बल्स। इरफान क्या कहता है कि मेरे पास 7 मार्बल्स ज़्यादा हैं, 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम द मार्बल्स परमीत हैज़, कि परमीत के पास जितनी मार्बल है उसकी 5 गुना + 7 भी ज़्यादा है और 5 गुना, तो और इरफान के पास फिर बोला गया कि 37 मार्बल्स हैं। तो इसमें जो हमने परमीत का हमें नहीं पता, तो हम उसको क्या लेट करेंगे, इन्होंने खुद बोला है कि उसको m ही लेट करना है हमें, ABCD जो भी कुछ भी हम लेट कर सकते हैं, पर इन्होंने जब खुद बोल दिया कि हमें m लेट करना है, टेक m टू द नंबर ऑफ परमीत मार्बल, परमीत की मार्बल के लिए क्या लेना है हमें m, तो हम फर्स्ट यही लाइन लेंगे, लेट द नंबर ऑफ परमीत मार्बल, परमीत की मार्बल के लिए हमने क्या नंबर लिया m। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बन गया, इरफान के पास क्या है 5 टाइम्स गुना है परमीत से मार्बल और +7 है और इक्वल टू 37, तो 5 टाइम्स मार्बल है, परमीत की क्या है m, परमीत की मार्बल का 5 गुना, 5 गुना क्या हो गया परमीत की मार्बल का 5 × m +7, 7 ज़्यादा 7 मोर इक्वल टू 37, तो ये बन जाएगी 7 × m नहीं सॉरी 5 × m 5m +7 इक्वल टू 37। नेक्स्ट पार्ट, लक्ष्मी फादर इज़ 49 ईयर ओल्ड, ही इज़ 4 ईयर ओल्डर देन 3 टाइम लक्ष्मी एज। लक्ष्मी के फादर 49 ईयर्स के हैं, ही इज़ 4 टाइम ओल्डर, वो उससे 4 साल बड़े, प्लस क्या बोला है 3 टाइम्स लक्ष्मी एज, लक्ष्मी की एज से 3 गुना प्लस कितने ज़्यादा है 4 ईयर्स, और हमें लक्ष्मी की एज को क्या लेना है y ईयर्स। तो सबसे पहले लेट कर लेंगे लक्ष्मी एज इक्वल टू y ईयर्स, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है 3 गुना, 3 टाइम्स है, 3 गुना है लक्ष्मी की एज से, लक्ष्मी की एज को हमने लेट किया y ईयर्स, तो उसके फादर क्या है 3 टाइम्स
प्लस 4, 3 टाइम्स क्या हो जाएगा लक्ष्मी एज का 3 इंटू वाई प्लस 4, 4 प्लस भी बोला है, इक्वल टू कितनी एज दी है उनकी 49। तो क्या इक्वेशन बन जाएगी 3 मल्टीप्लाई वाई 3y प्लस 4 इक्वल टू 14। ऐसे ही अब थर्ड पार्ट है, द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए स्टूडेंट इन हर क्लास। टीचर ने बताया कि जिस बच्चे ने हाईएस्ट मार्क्स लिए हैं, जिस स्टूडेंट ने, उसके मार्क्स लोवेस्ट मार्क्स से ट्वाइस प्लस 7 हैं। लोवेस्ट मार्क्स से ट्वाइस हैं और 7 और ज़्यादा है उसमें, और हाईएस्ट स्कोर क्या भी दिया हुआ है 87। तो टेक द लोवेस्ट स्कोर टू बी एल। लोवेस्ट स्कोर को हमने क्या लेना है एल लेना है। तो लेट तो यही कर लेंगे सबसे पहले, लोवेस्ट स्कोर एल। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, हाईएस्ट स्कोर हमें दिया हुआ है 87, वो इक्वल टू में आ जाएगा। और हाईएस्ट स्कोर क्या है 2 टाइम्स लोअर स्कोर से प्लस 7 है। 2 टाइम लोअर स्कोर 2 मल्टीप्लाई एल, और ज़्यादा कितना 7 ज़्यादा, तो क्या हो जाएगा ये इक्वेशन बन जाएगी 2 मल्टीप्लाई एल प्लस 7 इक्वल टू 87। अब फोर्थ पार्ट क्या है, इन एन आइसोस्केलस ट्राइंगल। एक आइसोस्केलस ट्राइंगल है, वर्टेक्स जो है उसका वर्टेक्स एंगल वो ट्वाइस है बेस एंगल से, बेस एंगल से ट्वाइस है वर्टेक्स एंगल। लेट द बेस एंगल बी बी इन डिग्री, और हमें बेस एंगल को क्या लेना है बी लेना है। रिमेंबर हमें पता ही है सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल क्या होता है 180 डिग्री होता है। और आइसोस्केलस ट्राइंगल में क्या होता है, दो साइड सेम होती हैं, दो साइड की लेंथ सेम होती है और एक साइड अलग, जिसमें बेस एंगल इन्होंने दे दिया 20 डिग्री लेना हमें। तो लेट कर लेते हैं हम बेस एंगल 20 डिग्री है। तो ये एक ट्राइंगल अपने दिमाग में बना लो कि इसका बेस क्या दिया हुआ है बी, और हमें पता है आइसोस्केलस ट्राइंगल में एक साइड अलग होती है और दो साइड सेम। तो और इस क्वेश्चन में बोला है कि वर्टेक्स एंगल क्या है ट्वाइस है बेस एंगल से, तो क्या हो जाएगी बेस एंगल बी है तो वर्टेक्स एंगल क्या हो जाएगा ट्वाइस 2 मल्टीप्लाई बी 2b। तो ये वर्टेक्स एंगल हमने 2b ले लिया, और दो साइड हमें पता है सेम होती हैं। आइसोस्केलस में अगर बेस बी है तो ये भी बी ही होगी। तो क्या हो गई तीनों b प्लस बी प्लस 2b, तीनों साइड्स हो गई हैं। कैसे हुई, बेस एंगल हमें दिया हुआ है 20 डिग्री लेना हमें, ये वर्टेक्स एंगल बोला है ट्वाइस है बेस एंगल की, और हमें आइसोस्केलस ट्रायंगल में पता है कि दो साइड इक्वल होती हैं, तो ये भी हमने b ले ली। तो b प्लस 2b, और ट्रायंगल का टोटल क्या होता है 180 डिग्री, तो इक्वल टू 180 डिग्री। तो इक्वेशन क्या बन गई, ये b प्लस 2b क्या होता है 4b इक्वल टू 180 डिग्री। थैंक यू।